सवाल मेरे पैनल के सामने में रखना चाहूंगा। पहला सवाल, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज घटाकर सरकार ने जंग के असर से क्या जनता को बचाया है? विपक्ष बार बार यह कह रहा है कि चुनाव खत्म होने जाने दीजिए, उसके बाद एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 10 रुपया घटाकर पेट्रोल पर 3 रुपया और डीजल पर 0 एक्साइज ड्यूटी फिलहाल सरकार की तरफ से लगाई गई है। दूसरा सवाल, देश में 70% तक कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई सरकार की तैयारी पर मुहर है क्या? क्योंकि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई सरकार ने घटा दी थी और कुछ ही दिनों में एक बार फिर अब 50% से ऊपर 70% तक यह सप्लाई रिज्यूम कर दी गई है। और तीसरा सवाल, मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक से सरकारी तैयारी में विपक्ष का साथ क्या मिल पाएगा? क्योंकि इस बैठक में विपक्ष के तरफ से 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री दरअसल जो होंगे वो विपक्ष के होंगे। झारखंड से विपक्ष के मुख्यमंत्री होंगे, तेलंगाना से विपक्ष के मुख्यमंत्री होंगे, हिमाचल प्रदेश से विपक्ष के मुख्यमंत्री होंगे और उसके साथ साथ पंजाब से भी विपक्ष की तरफ से इस बैठक में शामिल होंगे। बाकी जो चुनावी राज्य है वहां के चीफ सेक्रेटरीज के साथ प्रधानमंत्री की एक अलग बैठक होने जा रही है। शुरुआत हम करेंगे रोहन गुप्ता जी से। रोहन गुप्ता जी, आज अगला पड़ाव, पहले ऑल पार्टी मीटिंग, आज सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक प्रधानमंत्री की, क्या हम पूरी तरीके से तैयार है? मुख्यमंत्रियों से क्या अपेक्षा रहेगी सरकार की? बिल्कुल साहिल भाई, बिल्कुल सरकार तैयार है और इसीलिए एक प्रोएक्टिव और रिएक्टिव सरकार में क्या फर्क हो रहा है पूरा देश देख रहा है। कल तक जो विपक्ष जो है हर रोज नए गोल करता है और वो सेल्फ गोल साबित होता है। कल विपक्ष कह रहा था कि देखिए चुनाव आएंगे, रेट बढ़ जाएंगे, दाम बढ़ जाएंगे। आज सरकार ने उल्टा करके दिखा दिया, वापस विपक्ष अपनी राजनीति करने में लग गया। कल कमर्शियल के बारे में कर रहे थे, आज 20% सप्लाई बढ़ गया, वापस विपक्ष की राजनीति के ऊपर फुल स्टॉप लग गया। परसों तक बोल रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देखिए इंडियन जहाज नहीं आ रहे, चाइना का नाम आ गया, अब ये नाम आ गया, हमारा नाम नहीं आया, अब नाम आ गया, वापस विपक्ष चुप हो गया। साहिल भाई, हर चीज में राजनीति क्यों करनी? जब मोदी जी ने कहा कि टीम इंडिया बनके हमको इस संकट के ऊपर आना है, फिर भी आपको हर रोज राजनीति करनी है। आप सवाल उठाएंगे तो जवाब आपको मिलेंगे और इसीलिए जो नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि युद्ध को 30 दिन हो गए साहिल, आज हमने बिल्कुल सक्षमता से 88% इंपोर्ट होने के बावजूद भी टीम इंडिया बनके इसके सामने पूरी लड़त दी और हम सक्सेसफुल हुए। बट ये खत्म नहीं हुआ है, आगे जाके कैसे, क्योंकि जब तक पूरी टीम इंडिया नहीं होगी, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो होर्डिंग के सामने स्टेप्स लेने की बात हो या जो पीएनजी का सप्लाई चेन को उसको एस्टेब्लिश करने की, एक्सटेंड करने की बात हो, हर मुद्दे पे राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ समन्वय होना और एक ही सुर में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति का समय नहीं है। और इसीलिए मोदी जी ने आज ये बैठक जो है इंपॉर्टेंट बैठक के माध्यम से पूरी टीम इंडिया को एक करके आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने का जो स्ट्रेटेजी है, मुझे लगता है काबिले तारीफ है। और विपक्ष को भी इस मुद्दे पर राजनीति से दूर रहकर, जब संकट की बात है साथ में रहिए, इस समय पे राजनीति मत करिए। अभय दुबे जी, कोई प्रयास आपको नजर नहीं आ रहे सरकार की तरफ से? 3 मार्च से लगातार हम देख रहे हैं कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं, कोई भी आपको कुछ भी नहीं लगता कि सरकार कुछ नहीं कर रही? अभी भी आपको ऐसा ही लगता है? 1 महीना हो गया, आपने बताया प्रधानमंत्री जी ने 1 महीने में वेस्ट बंगाल में चुनावी रैली की, तमिलनाडु में की, असम में की और पहला निर्णय लिया देशवासियों, 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर से। 140 करोड़ के देशवासियों में से एक ही आदमी थैंक यू मोदी जी कह रहा है, हमारा भाई रिलायंस मुकेश भाई, उसके नुकसान से बचाने के लिए आपने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, क्योंकि नायरा और रिलायंस 2 प्राइवेट प्लेयर्स हैं। प्रधानमंत्री जी, हमारी जेब पर 4.5 लाख करोड़ रुपए का डाका आप हर साल डाल रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर। और देशवासियों ध्यान से सुनिए, ये जो उज्ज्वला योजना, कांग्रेस पार्टी के समय 16 करोड़ लोगों को, चाहे वो उज्ज्वला बहनें हो या रोशन भाई हो, सबको हम 414 रुपए में सिलेंडर देते थे। 16 करोड़ गैस कनेक्शन को, उसको घटाकर 10 करोड़ कर दिया और ढिंडोरा पीट रहे हैं कि उज्ज्वला योजना में हम आज भी 613 रुपए में दे रहे हैं। हम 413 रुपए में ये गैस का सिलेंडर देते थे। जब 147 रुपए डॉलर तक प्रति बैरल पहुंच गया था क्रूड ऑयल, तब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 60 रुपए मेंटेन करके रखा। जब हमारी सरकार गई तब 107 डॉलर पर बैरल था, लेकिन पेट्रोल हमसे 70 रुपए में और डीजल हम 65 रुपीज में देते थे। आज 100 रुपए ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और बड़ी बड़ी बातें, हाउस में झूठ बोला, उन्होंने कहा कि साहब मैं सरकार में आया तब स्ट्रेटेजिक रिजर्व ही नहीं था। अरे प्रधानमंत्री जी, 2005 का निर्णय था,
हमारा एक विशाखापट्टनम में कांग्रेस की सरकार थी तब, एक पाडूर में, और तीसरा बेंगलुरु में 5.3 मिलियन टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमने बनाया। आपने सिर्फ फीते काटे उसके। आपने निर्णय लिया कि हम चांदीखोल में, उड़ीसा में और पाडूर में सेकंड फेज का काम चालू करेंगे। आज तक जमीन अधिग्रहित नहीं की आपने, 6.5 मिलियन टन की। अब आप मुझे बताइए, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि 88% हम अपने रिक्वायरमेंट का इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब कितना था? 78%। 22% हमारा प्रोडक्शन था। 38 मिलियन मेट्रिक टन से घटकर 27-28 मिलियन मेट्रिक टन हो गया। प्रधानमंत्री जी, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाया आपने? 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी उस पर्शियन गल्फ से आता है। प्रधानमंत्री जी, आप गए और आप, ये टीम इंडिया नहीं, ये टीम ट्रंप और टीम नेतन्याहू के साथ थे। वहां कहा कि हम इजराइल के साथ आज की कंडीशन में और बियॉन्ड इसके इस परिस्थिति के बाद भी उनके साथ खड़े हैं। ऐसा क्यों किया प्रधानमंत्री जी आपने? अमेरिका ने आपको कहा ईरान से तेल लेना बंद कर दीजिए, आपने बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा कि आप रशिया से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दीजिए, आपने बंद कर दिया। हमारा चाबाहार पोर्ट आपने छोड़ दिया। ईरान ने चाबाहार पोर्ट चीन के विरोध के बावजूद दिया था, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा था। हमारे जाहेदान रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट का क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? जो अब्बास से बंदर से लेकर मुंबई और मॉस्को तक यूरोप में हमारी पहुंच रखता था। आपने एक के बाद एक भारत के हितों को सरेंडर किया। आप मुंह खोलने को तैयार नहीं। ट्रंप के डिप्टी सेक्रेटरी आकर कहता है कि भारत की प्रोग्रेस नहीं हो रही। दो चीजें बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है आपके स्टेटमेंट में। दो चीजें इंटरेस्टिंग लगी। एक्साइज ड्यूटी घटाने से आपको हर जगह पर अडानी अंबानी नजर आते हैं, उसको लेकर मैं जरा आपसे सवाल पूछूंगा। लेकिन जरा एक बड़ी खबर देखिए, होर्मुज को लेकर ईरान ने अभी भी चेतावनी देना जारी रखा है। होर्मुज को लेकर ईरान की सख्त चेतावनी, अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर हमला होगा, ईरान ने एक बार फिर साफ कह दिया है। और स्टेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए यूरोपियन कंट्रीज और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने भी जब उस दिन बात की ईरान के प्रधानमंत्री से, और तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि स्टेट ऑफ होर्मुज को रोक के रखना सही नहीं है। लेकिन 3 कंटेनर जहाजों को लेकर एक बार फिर ईरान की तरफ से अब चेतावनी दी गई है कि ट्रंप होर्मुज खुला होने का दावा ना करे, इजरायली और अमेरिकी तो हम हमला करेंगे। अभय दुबे जी, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। भारतीय सरकारी कंपनियां भी है, पीएसयूज भी है, कि जो तेल का सप्लाई करती है देश के भीतर, पेट्रोल डीजल का एक्साइज उन पर लगता है। कहीं ना कहीं वो लोगों के पास पास ऑन हो जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, उनको भी राहत, जनता को भी राहत है आज की स्थिति में। साहिल जी, नहीं होगा एक्साइज ड्यूटी कम करें। अब तक तो आप बोल रहे थे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, जनता के सामने आप ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हैं? अब एक्साइज ड्यूटी कम कर दी तो आप बोल रहे हैं अडानी अंबानी को दे दिया। एक मिनट, अरे क्रूड ऑयल के क्या प्राइसेस हैं आज? 2014 में कितने थे? हम एक्साइज ड्यूटी जवाब देना चाहूंगा साहिल, 1,60,000 करोड़ रुपए लेते थे और हमारा बिल था 1,64,000 करोड़ रुपए सब्सिडी का। आज सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए एलपीजी के लिए। सुनिए, और ऑयल बॉन्ड पे भी बताता हूं, बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज तो पोल खोल दूंगा, इन्हीं का जवाब लेकर आए होंगे। अभी 19 मार्च का। अब साहिल जोशी जी, हमारे समय क्या था? हम कहते थे आओ डीजल भराओ, पेट्रोल भराओ, गैस का सिलेंडर ले जाओ, बिल तुम्हारा कांग्रेसी भाई भरेगा। और ये क्या कहते हैं? आओ दोनों अडानी अंबानी, जेब तुम्हारा भाजपाई भाई भरेगा। उनकी जेब भरने का क्रम है। मुझे बताओ, आसान करते ना। मैंने तो आपको प्रमाण दिया, 1,500 करोड़ रुपए प्रतिदिन मोदी सरकार ने लूटा। 1,000 रुपए। रोहन गुप्ता जवाब दीजिएगा, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस एक्साइज ड्यूटी बढ़ने को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था, आज की स्थिति में अगर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई, क्योंकि आज हम अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में, तो आज हम उस सिचुएशन में जहां पर क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जवाब दे दूं, कहीं ना कहीं जनता को तो इसका फायदा होगा ना सर। साहिल भाई, मैंने जवाब दीजिए। उनको कहा आज क्रूड ऑयल के प्राइस क्या है 2014 में, क्या बताइए? इसका जवाब सुने। अभय दुबे जवाब सुन लेते हैं, ठीक है। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। कह रहे हैं जनता को कोई फायदा नहीं है। सरकार थी, अभी इन्होंने कहा ईरान से हमने ये किया। अरे भैया, जब आपकी सरकार थी, यूएस के दबाव में आपने ईरान से बिल्कुल सप्लाई बंद कर दिया। और आपके पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि हम तो 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप कर देंगे, और आज यहाँ पे हमको एडवाइस दे रहे हैं।
थोड़ा तो अंदर आत्म मंथन करिए। आपने कहा $60 का था, हमने $100 कर दिया। 3,23,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड किसने रीपेमेंट किए? 1.5 लाख करोड़ का कैपिटल एंड 1.85। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिए अभी। 1.5 लाख करोड़ का कैपिटल एंड 1.8 का इंटरेस्ट किसने रीपेमेंट किया बताइए? आपके पाप भी आज मोदी सरकार ने धोए हैं, और आज आप बैठ के यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, हर रोज अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। 10 रुपए एक्साइज रेट, एक मिनट, 10 रुपए एक्साइज कम हुआ, जनता को लाभ हो रहा है, उसमें भी आपका वही अदानी वाला लाभ, जनता को लाभ नहीं हुआ क्या? आपकी हिम्मत है? आपके तो छोटा सा राज्य है हिमाचल, वहां पे 5 रुपए तक बढ़ा दिए सेस के नाम पे इमोशनल टच देने के लिए। आपको शर्म नहीं आती? यहाँ पे आके भाषण दे रहे हैं मोदी सरकार को। आपने हिमाचल में इस समय पे आपदा में अवसर का काम किया है, और आप यहाँ पे भाषण मत दरिए।